हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 12, जहां पे क्या बात हुई है, पंचायत समिति के नियंत्रण की बात हुई है, यानी कि पंचायत समिति के ऊपर नियंत्रण किसका होगा भाई। ठीक है, जहां पे आपकी धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 106 से 116 तक की बात हुई है। लास्ट क्लास में हमने धारा 106 से लेके और 111 तक कि सभी धाराओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। आज की क्लास में हम धारा 112 से 116 पढ़ेंगे भाई। धारा 112 से 116 तक पढ़ेंगे, तो भी थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आपको उस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो भाई धारा 106 के अंतर्गत जो पंचायत समिति के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, तो कहा गया है कि धारा 106 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है, किसी भी स्टेटमेंट को मंगा सकता है, किसी भी बजट की कॉपी मंगवा सकता है। ये सब क्या होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य होते हैं। धारा 107 में कहा गया है कि सरकार का नियंत्रण होगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी और वो सभी दिशा निर्देश पंचायत समिति को मानने होते हैं भाई। ठीक है, अगर नहीं मानती है तो क्या करती है कि अपने मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स के साथ एक प्रस्ताव को पारित करती है, सरकार को सुझाव भेजती है। सरकार उन सुझाव को मान भी सकती है, मना भी कर सकती है, और जो डिसीजन होगा वो सरकार का होगा भाई। डिसीजन होगा वो सरकार का होगा। इसके साथ में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में कार्यों का भी बंटवारा करती है भाई। कौन भाई, सरकार करती है। अब धारा 108 के अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है, किसी भी प्रस्ताव को, पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकती है भाई। ठीक है, क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 108 के अंतर्गत। उसको जो उसकी प्रक्रिया क्या है वो आप जाके जो लास्ट क्लास हुई है उसमें देख सकते हैं भाई। अब धारा 109 में क्या है, धारा 109 के अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है, मेंबर्स को हटा सकती है। मेंबर्स में सभापति भी है, उप सभापति भी है, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं पंचायत समिति को, उन सभी को हटाया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 109 के अंतर्गत भाई। अब धारा 110 में क्या है, धारा 110 के अंतर्गत पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। धारा 110 के अंतर्गत पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। और धारा 111 में जिस टाइम पे पंचायत समिति को भंग किया जाएगा तो उसके भी क्या परिणाम होंगे, परिणाम ये होंगे कि उसके सभी मेंबर्स को अपना पद खाली करना पड़ेगा, सारी की सारी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी, एक नई पंचायत समिति का गठन होगा, और पंचायत समिति का गठन 6 महीने के अंदर होगा। जिस टाइम पे पंचायत समिति भंग हुई है, अगर वो टाइम 6 महीने से कम है तो कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे भाई, कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया है भाई। ठीक है भाई, आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे। आज क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे धारा 112। धारा 112 में क्या दिया गया है, तो कहा गया है पंचायत समिति की चूक पर, यानी कि पंचायत समिति अपने कार्यों को करने में, अपने कर्तव्यों को करने में कोई चूक करे भाई। ठीक है, और अन्य व्यक्ति को कर्तव्यों को प्रदान करने की शक्ति भाई, कर्तव्यों को करने की शक्ति प्रदान करना। ठीक है भाई। ठीक है, तो क्या भाई, पावर्स टू प्रोवाइड या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति अपने कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे, पंचायत समिति अपने कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उसको एक टाइम देगी। जो कार्य उसने नहीं किए हैं उसके लिए एक समय निर्धारित किया जाएगा कि इस समय के अंदर आप ये कार्य कीजिए भाई। अगर पंचायत समिति फिर भी वो कार्य नहीं कर पाती है, पंचायत समिति वो कार्य फिर भी नहीं कर पाती है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी भाई। सरकार एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो कि पंचायत समिति के सभी कार्य करेगा, पंचायत समिति के जो कार्य हैं उन सभी को करेगा। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि पंचायत समिति के जो जितने कार्य किए जाएंगे तो उनके लिए जो पैसा कहां से आएगा, तो जो पैसा है वो पंचायत समिति के फंड से निकाला जाएगा, पंचायत समिति के फंड से निकाला जाएगा, यानी कि पंचायत समिति उस व्यक्ति को वो पैसे देगी भी कार्यों को करने के लिए। ठीक है, इसके साथ में ये भी है कि पंचायत समिति मना कर दे भाई, पंचायत समिति उस व्यक्ति को पैसे देने से मना कर दे तो फिर क्या होगा, तो सरकार एक प्रस्ताव पारित करेगी, सरकार एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसके अंतर्गत पूरी जो समिति फंड है, समिति जो निधि है, उसकी जो पूरी कस्टडी, उसका पूरा दायित्व उस व्यक्ति के पास आ जाएगा। वो व्यक्ति अपने कार्यों को करने के लिए जितने भी पैसे की उसे जरूरत है वो सभी उस समिति निधि से निकाल सकता है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 112 के अंतर्गत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा
कि पंचायत समिति के पास अगर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो सरकार एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उसके सारे कार्य करेगा और उसका पैसा समिति फंड से निकाला जाएगा। साफ साफ बात है भैया। धारा 113 भाई दोस्तों, अगर आप देखें कि जो धारा 106 है, धारा 106 से 116 तक की सभी धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की इसमें बात हुई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। टैक्स के अंदर देखें तो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते भाई, ठीक है। लेकिन नियंत्रण में, चाहे वो ग्राम पंचायत का नियंत्रण हो या फिर पंचायत समिति का हो या फिर जिला परिषद का, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं भैया एग्जाम के अंदर और आएंगे भैया अब की बार, ठीक है। अब धारा 113 में क्या कहा गया है कि संयुक्त कार्य में विवाद का निपटारा भाई, संयुक्त कार्य में विवाद का निपटारा, यानी कि अगर कोई कार्य जैसे कोई कार्य है तो वो दो पंचायत समिति का है भाई, दो पंचायत समिति के बीच में कोई कार्य है जैसे कॉमन है भाई और उससे दोनों पंचायत समिति को फायदा हो रहा है भाई। अब कितना कितना फायदा हो रहा है वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ये होता है कि पंचायत समिति की आपस में बहस हो जाती है कि हमें इसका ज्यादा बेनिफिट चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा कोई ग्रांट पास की गई है तो उसमें जो कार्य करवाने हैं तो उसमें एक पंचायत समिति कहती है कि हमें ज्यादा पैसा चाहिए, हमें किसी को कम चाहिए, ऐसे कुछ बहस हो जाती है, यानी कि एग्री नहीं होते भाई, वो किसी मुद्दे के ऊपर एग्री नहीं होते। संयुक्त कार्य में किसी मुद्दे के ऊपर एग्री नहीं होते हैं तो फिर क्या है भाई, उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई, उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो कहा गया है कि जब दो पंचायत समिति के बीच में संयुक्त कार्य के ऊपर कभी भी विवाद हो और वो दोनों पंचायत समिति एक ही जिले की हो, एक ही जिले के अंदर दो पंचायत समिति हैं, उनके बीच में कोई सी मुद्दे को लेके क्या हुआ है, विवाद हुआ है, तो भाई उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, जिला परिषद करेगी। कौन करेगी भाई, जिला परिषद करेगी भाई। फिर साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर मान लिया कि वो दो पंचायत समिति अलग अलग जिला परिषद की हैं भाई, अलग अलग जिला परिषद की हैं, तो फिर उनके बीच में अगर बहस हो जाए या फिर विवाद हो जाए तो फिर उसका निपटारा कौन करेगा भाई। तो भाई ये अब जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि पहली बात क्या है कि अगर दोनों पंचायत समिति अगर एक ही जिले की हैं, एक ही जिले की हैं, याद रखें भाई, एक ही जिले की हैं तो कौन करेगा भाई, तो जिला परिषद भाई। कौन करेगा, जिला परिषद भाई। अगर मान लिया कि वो दोनों अलग अलग जिले की हैं भाई, अलग अलग जिले की हैं पंचायत समिति, तो फिर क्या होगा, तो फिर डायरेक्टर भाई, उसका निपटारा कौन करेगा भाई, डायरेक्टर करेगा, जिसका डिसीजन भी क्या होगा, फाइनल होगा भाई, यानी कि निदेशक भाई। अब डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट भाई, डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया जाएगा कि आपकी जो दो पंचायत समिति हैं सेम डिस्ट्रिक्ट की हैं तो आप कहेंगे कि जिला परिषद निपटारा करेगी। अगर अलग अलग जिला परिषद की जो समितियां हैं, पंचायत समिति अलग अलग जिला परिषद के अंतर्गत आती हैं, तो उनका विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई, वो डायरेक्टर करेगा, यानी कि निदेशक करेगा भाई, ठीक है। तो भाई ये संयुक्त कार्य की बात हुई है। अब धारा 114 में कहा गया है विवाद। अब विवाद से तो कुछ नहीं होता, अब विवाद किसका भाई, विवाद किसका भाई, तो ये इसके अंदर डिफाइन किया गया है, धारा में डायरेक्ट विवाद लिखा गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पंचायत समिति में विवाद भाई, पंचायत समिति में विवाद। तो भाई क्या है भाई, इसके अंदर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भाई, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे भाई। आप बिल्कुल ध्यान से देखें भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, क्योंकि उससे आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप जिला परिषद भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां भी ऐसे ही विवाद आने हैं भाई, वहां भी दो जिला परिषद के बीच में भी विवाद आने हैं, ठीक है। तो भाई धारा 114 भाई, 114 के अंतर्गत क्या दिया गया है भाई, विवाद की बात हुई है। हाँ, विवाद किसके बीच में होगा भाई, यानी कि डिस्प्यूट भाई, डिस्प्यूट। तो धारा 114 के अंतर्गत कहा गया है कि कभी भी अगर कोई विवाद किसी भी मुद्दे के ऊपर दो पंचायत समिति के बीच में हो, या तो दो पंचायत समिति के बीच में हो या फिर एक पंचायत समिति और नगर पालिका के बीच में हो, पंचायत समिति एंड म्युनिसिपैलिटीज के अंदर हो भाई, ठीक है। या तो दो पंचायत समिति के बीच में, ध्यान से सुने भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो दो पंचायत समिति के बीच में हो या फिर एक पंचायत समिति या फिर क्या है नगर पालिका के बीच में हो, तो उनके विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई। तो सबसे पहली बात इसमें है कि अगर दो पंचायत समिति के बीच में है,
दो पंचायत समिति में है भाई, ठीक है। और दोनों पंचायत समिति एक ही जिले की है भाई, एक ही जिले के अंतर्गत आती हैं, जिले के अंतर्गत है भाई, एक ही जिले के अंतर्गत हैं। तो भाई उनके विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई? तो ध्यान से देखिए भाई, उसका जो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो सीईओ होगा, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, ठीक है भाई। अगर दो पंचायत समिति के बीच में कोई विवाद है, वो एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही किसी मुद्दे के ऊपर, वो एक ही जिले की हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनका निपटारा करेगा, जिसका डिसीजन फाइनल होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जिला परिषद करेगी, क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में होता है भाई, जिले के ऊपर होता है, ठीक है। या फिर ये कहा गया है कि दो पंचायत समिति है भाई, दो पंचायत समिति हैं, इसलिए हमने भाई इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि एक में हमने पंचायत समिति को भंग करने की बात हुई है, आपको वो अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे। और जैसे ये बिल्कुल अलग टॉपिक है भाई, इसमें क्या है कि इसमें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको पार्ट 2 बनाया है। दो पंचायत समिति अगर मान लें कि अलग अलग जिले की है भाई, अलग अलग जिले की है, जिले की हैं, तो क्या होगा भाई? तो क्या इनके विवाद का निपटारा कौन करेगा भाई? तो इनका विवाद का निपटारा करेगी भी सरकार। कौन करेगी भाई? सरकार। तो सरकार इसके विवाद का निपटारा करेगी। अगर दो पंचायत समिति अलग अलग जिले के अंतर्गत आती हैं, तो सरकार उनका क्या करेगी? उनके विवाद का निपटारा करेगी। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 114 के अंतर्गत भाई। ये तो हो गई कि भाई दो पंचायत समिति के बीच में। अब एक बात और है साथ में, कि अगर मान लिया कि एक है पंचायत समिति भाई, एक है पंचायत समिति और एक क्या है? नगर पालिका भाई। नगर पालिका, इनको भाई कभी किसी क्लास के अंदर कोई स्पेशल क्लास लेंगे जिसके अंदर नगर निगम के बारे में बताया जाएगा, आपको नगर पालिका के बारे में बताया जाएगा, सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आप ये याद रखिए, फिलहाल पंचायत समिति और नगर पालिका के बीच में कोई विवाद है, कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो फिर वही बात आती है कि ये एक ही जिले की है भाई, एक ही जिले के अंतर्गत आएंगी तो कौन करेगा भाई? एक जिले की हैं तो कौन करेगा भाई? इनको करेगा भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस जिले का भाई, उस जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसका क्या करेगा? निपटारा करेगा। एक पंचायत समिति नगर पालिका एक ही जिले की है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनका निपटारा करेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है। अगर फिर बात आती है कि जो पंचायत समिति और नगर पालिका है, पंचायत समिति और नगर पालिका हैं, ये क्या हो कि ये अलग अलग जिले की हो भाई, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की हो भाई, अलग अलग जिले में है भाई, जिले की हैं, तो फिर इसका निपटारा कौन करेगा भाई? इसका निपटारा कौन करेगा भाई? अगर अलग अलग जिले की, अगर एक पंचायत समिति और एक नगर पालिका अलग अलग जिले की हैं, तो वो अलग अलग जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बैठक करेंगे भाई। क्या करेंगे? अलग अलग जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बैठक करेंगे और फिर दोनों क्या करेंगे? उस विवाद को निपटाएंगे भाई, उस विवाद को निपटाएंगे। तो क्या होगा भाई इसके अंदर? इसके अंदर भी क्या होंगे भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई। दोनों डिस्ट्रिक्ट के होंगे भाई। जैसे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है तो क्या होगा कि दो होंगे, और तीन डिस्ट्रिक्ट के बीच में है तो क्या होगा? तीनों होंगे भाई, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बैठक करेंगे जिसके अंदर वो विवाद का निपटारा करेंगे भाई। फिर क्या बात आती है? फिर बात आती है कि अगर मान लिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपस में एग्री ना हो, यानी कि उनकी भी आपस में बहस हो जाए, उनके बीच में भी मुद्दों को लेकर विवाद हो जाए, तो फिर क्या होगा भाई? फिर दोनों जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो सरकार को रेफरेंस करेंगे भाई। फिर ये कहाँ जाएंगे? ये सरकार के पास जाएंगे। दोस्तों अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को बैक करें भाई, दोबारा से इन पॉइंट को चेक करें भाई। बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाया है कि आपको समझ में आ गए होंगे भाई। धारा 114 के अंतर्गत विवाद की बात हुई है, दो पंचायत समिति के बीच में, एक नगर पालिका के बीच में और पंचायत समिति के बीच में। अगर दो पंचायत समिति एक ही जिले की हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनका निपटारा करेगा भाई उस जिले का।
दो पंचायत समिति के बीच में है लेकिन वो अलग अलग जिले की हैं, तो सरकार आएगी भी उसका विवाद का निपटारा करने। पंचायत समिति और नगर पालिका के बीच में विवाद है और एक ही जिले की है, तो उस जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या करेगा, उस विवाद को निपटारा करेगा। अगर वो अलग अलग जिले की हैं, अलग अलग जिले की हैं, तो दोनों जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक करेंगे और फिर विवाद का निपटारा करेंगे। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, तो सरकार को रेफरेंस किया जाएगा और सरकार जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन क्या होगा, वही डिसीजन आपका फाइनल होगा। किस धारा के अंतर्गत, धारा 114 के अंतर्गत। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 115। धारा 115 में दिया गया है कि पंचायत समिति के मामलों में पूछताछ यानी कि इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द पंचायत समिति। क्या कहा गया है कि भाई जो पंचायत समिति के जितने भी मामले हैं उनके जांच की बात हुई है, तो सरकार किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो कि पंचायत समिति के मामलों की जांच करेगा। भाई पंचायत समिति के मामलों की जांच करेगा। इसके साथ में ये भी दिया गया है कि जो व्यक्ति चुना जाएगा उसके पास शक्तियां क्या है, उसके पास शक्तियां क्या हैं, तो भाई उसकी जो शक्तियां हैं वो सिविल कोर्ट के बराबर होंगी। भाई सिविल कोर्ट में एक धारा है 1908 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके तहत जो शक्तियां होती हैं वो उस व्यक्ति को क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उस शक्ति के तहत वो क्या करेगा, वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है रिटर्न में। पंचायत समिति के जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जांच करनी है, कोई भी मामला हो क्या नाम है, तो वो डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 115 के अंतर्गत। भाई अब धारा 116 में बात करते हैं पंचायत समिति के आदेश से अपील। पंचायत समिति कोई भी ऑर्डर पास करती है तो उसके खिलाफ अपील करने का, भाई उसके खिलाफ अपील करने का। तो दोस्तों इस धारा के अंदर, इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश नहीं है। भाई कोई भी आदेश नहीं है। इसमें क्या है कि धारा 210 की बात हुई है। अब धारा 210 तो हमने पढ़ी नहीं है, धारा 210 तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन धारा 210 में देख लेते हैं। भाई धारा 210 में बाइलॉज की बात हुई है। भाई बाइलॉज की बात हुई है, यानी कि कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बाइलॉज बना सकती है। भाई बाइलॉज बना सकती है सरकार की सहमति से। भाई तो ये हम पढ़ेंगे भी 210 धारा, भाई बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे हमें इसका क्या यूज करना है कि पंचायत समिति इसके धारा 210 के अंतर्गत जो कानून बनाती है, जो ऑर्डर पास करती है, जो नोटिस लगाती है, तो उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। भाई उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। यानी कि किसी व्यक्ति को लगता है कि इन नियम से 210 के अंतर्गत जो बाइलॉज बनाए गए हैं, इनसे उसके किसी अधिकार की मनाही होगी है। भाई कि उसको किसी चीज के लिए मना कर दिया गया है, या फिर किसी नोटिस के खिलाफ उसको कोई ऑब्जेक्शन डालनी है, या फिर इसके जो आदेश है, आदेश के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शन डालनी है, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है। लेकिन कौन से लॉज के लिए है भाई, ये धारा 210 के अंतर्गत जो बाइलॉज बनाए गए हैं उनके अंतर्गत अपील की जा सकती है। भाई तो अपील करेगा किसको, भाई अपील करेगा किसको, तो अपील किसको करेगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को करेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को करेगा। भाई कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को करेगा। भाई कितने दिन के अंदर करेगा भाई, 30 दिन के अंदर करेगा। भाई अब 30 दिन के अंदर अपील करेगा तो फिर क्या होगा, फिर पंचायत समिति को भी बुलाया जाएगा और जिस व्यक्ति ने अपील की है उसको भी बुलाया जाएगा। दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा और फिर उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। भाई किस धारा के अंतर्गत, धारा 116 के अंतर्गत। दोस्तों हमने धाराएं कहां से कहां तक पढ़ी हैं, नियंत्रण में बात कहां तक हुई है, 106 से 116 तक। 106 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण होगा, धारा 107 में सरकार का नियंत्रण होगा, धारा 108 के अंतर्गत सरकार किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकती है, धारा 109 के अंतर्गत किसी भी मेंबर्स को हटाया जा सकता है, उसमें चाहे सभापति हो चाहे उपसभापति हो, धारा 110 के अंतर्गत पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है, अगर वो कार्यों का उल्लंघन करती है तो उसको भंग किया जा सकता है। धारा 111 के अंतर्गत जब पंचायत समिति भंग होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे, भाई उसके परिणाम क्या होंगे। और धारा 112 क्या है कि जो आज हमने पढ़ी है, धारा 112 में कहा गया है कि पंचायत समिति अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाती है तो सरकार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। भाई किस धारा के अंतर्गत, धारा 112 के अंतर्गत। धारा 113 में क्या बात हुई है, धारा 113 और धारा 114 दोनों में निपटारे की बात हुई है, विवादों की बात हुई है। लेकिन धारा 113 में संयुक्त कार्य के लिए क्या है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके अंदर उसका जब निपटारा करना है तो
किस धारा के अंतर्गत होगा? धारा 113 के अंतर्गत होगा। धारा 114 में क्या है कि दो पंचायत समिति और एक पंचायत समिति और एक नगर पालिका के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो धारा 114 के तहत उसको क्या किया जाएगा? उसका निपटारा किया जाएगा। हमें पता है कि अगर दो पंचायत समिति एक ही जिले की हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अगर दोनों अलग अलग जिले की हैं, दोनों अलग अलग जिले की हैं तो फिर कौन करेगा भाई? फिर सरकार करेगी। इसके साथ साथ में एक नगर पालिका है, एक पंचायत समिति है, सेम जिले की है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगर मान लिया कि अलग अलग जिले की हैं दोनों तो फिर क्या होगा कि दो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जितने भी जो डिस्प्यूट कितने डिस्ट्रिक्ट के बीच में है वो सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अगर वो भी किसी डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर कौन करेगा भाई? फिर कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार के पास जाएंगे। फिर धारा 115 के अंतर्गत क्या है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो कि पंचायत समिति के मामलों की जांच करेगा भाई। उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? जो सिविल कोर्ट की 1908 के अंतर्गत जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उस धारा के तहत है। धारा 116 में क्या कहा गया है कि पंचायत समिति के आदेश से अपील की जा सकती है। तो कौन भाई? जब पंचायत समिति धारा 210 के अंतर्गत जो बायलॉज बनाती है उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। करेंगे किसको? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को करेंगे, 30 दिन के अंदर करेंगे और फिर उसका निपटारा किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज हमारा पंचायत समिति कंप्लीट हो गया है भाई। हमने बहुत ही विस्तार से पंचायत समिति जो धारा कितनी है भाई? धारा 55 से धारा 116 तक की पंचायत समिति की पूरी बात हुई है। तो भी पंचायत समिति को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है और ऐसा आपको कहीं पे नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा लेकिन क्या किया जाएगा कि एक ही दिन के अंदर सभी पंचायत समिति की सभी धाराओं को आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा। वो तो आपके बेर एक्ट में भी लिखी हुई है तो उससे आपको समझ में नहीं आएंगी। आपके लिए क्या है कि उन सभी धाराओं को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि क्या है कि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो उनको क्या करेंगे? आपको 2-3 दिन लगेंगे भाई उनको पढ़ने में। अगर आप कहीं से पढ़ेंगे, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो आपका जो टाइम बच जाएगा। और इसके अलावा उस टाइम को आप कहाँ पे यूज करेंगे? इसके अलावा जो 75 नंबर यानी कि ये तो 10-15 नंबर का आएगा, इसके अलावा जो आपके जो साइंस हैं या फिर हरियाणा जीके है उसके अंदर आप वो टाइम दे सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगर किसी भी आपको कोई भी डाउट है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, आपकी बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं सभी का आपका आंसर दिया गया है, सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और इसके साथ साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बताएं कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद यानी कि हरियाणा पंचायती राज को बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा है भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।